हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक का एग्जांपल नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की हुई है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 क्या है। शो दैट क्यू अंडर रूट टू कोमा अंडर रूट थ्री ओवर क्यू इज इक्वल टू 4। ये हमको शो करना है। तो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को कि क्यू अंडर रूट टू कोमा अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, ये इसके इक्वल है। अगर ये एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब आगे देखो। तो अगर ये दोनों चीज इक्वल हैं तो मैं इसको इसकी जगह अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री ओवर क्यू 4 है। सो अब आगे देखो, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। और अगर इसकी पावर 4 अगर हम करेंगे, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो वो इसके इक्वल आएगा। और इसकी पावर 4 को जब हम स्क्वायर वाली चीज में 10 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये जीरो के इक्वल आता है। सो अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री सेटिस्फाइज द पोलोमियल एफ एक्स दिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे तो ये पोलोमियल आ जाएगी। तो दिस सेटिस्फाइज एफ एक्स एक्स फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग टू क्यू एक्स। अब मेरे पास एफ एक्स आ गया। अब मेरा जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा ना, मिनिमल पोलिनोमियल, उसका या तो ये रूट होगा या ये रूट हो सकता या ये रूट होगा, और एक रूट हो रहा है अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री। तो ये चार रूट पॉसिबल है जो कि मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स के हैं। सो डिग्री ऑफ पी एक्स इज एटलीस्ट फोर, मतलब कम से कम डिग्री चार तो होगी होगी मिनिमल पोलिनोमियल की, ज़्यादा भी हो सकती है। बट मेरा जो ये अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री है, ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जिसकी डिग्री चार है। और हम ये कह रहे हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री कम से कम चार होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। और मिनिमल पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो स्मॉलेस्ट होता है। मिनिमल पोलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल होता है, जिसको वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो मेरा ये पॉइंट इसी चार डिग्री वाली पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया, तो जरूर यही चार डिग्री वाली ही मिनिमल पोलिनोमियल होगी। इससे ज्यादा डिग्री वाली मिनिमल नहीं बचेगी। और हमने ये कह दिया कि जो मेरी मिनिमल पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री कम से कम चार होगी। तो अब समझ गए होगे ना आप। बट दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस पोलिनोमियल एफ एक्स, जिसकी डिग्री चार थी। सो पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स, और पी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करता है। सो इसका मतलब पी एक्स एफ एक्स के ही इक्वल होगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो मिनिमल पोलिनोमियल बन गया, क्योंकि मेरी मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री कम से कम चार हो सकती है। और उसकी एफ एक्स की डिग्री, एफ एक्स मेरे पॉइंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, उसकी डिग्री चार ही है। तो इसका मतलब मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री चार ही होगी। सो क्यू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री ओवर क्यू क्या होता है, ये डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ दिस ओवर क्यू, ये चार के इक्वल आई है। सो दिस इज इक्वल टू फोर। यही प्रूव करना था हमें। अब आगे डेफिनेशन देखिए एल्जेब्राइक नंबर की, जो आपको याद करनी है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम एल्जेब्राइक नंबर जब कहेंगे इफ इट इज एल्जेब्राइक ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम एल्जेब्राइक, कोई उसको हम एल्जेब्राइक नंबर जब कहेंगे अगर वो एल्जेब्राइक हो ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये थी एल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन। नाउ एल्जेब्राइक इंटीजर, एन एल्जेब्राइक नंबर, एन एल्जेब्राइक नंबर, एल्जेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन है ये। एन एल्जेब्राइक नंबर इज सेड टू बी एल्जेब्राइक इंटीजर if it satisfies a monic polynomial over integers, that is satisfies an equation of the form x की पावर n a1 x की पावर n minus 1 up to an। अगर मेरा पोलिनोमियल, अगर मेरा कोई एल्जेब्राइक नंबर, एल्जेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन है ये, अगर मेरा कोई एल्जेब्राइक नंबर एल्जेब्राइक इंटीजर जब होगा अगर वो किसी मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे ओवर इंटीजर्स। और मोनिक पोलिनोमियल किस तरह की, इस तरह की, मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट वन हो। ठीक है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे कि ये एल्जेब्राइक इंटीजर है। और आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, आयोटा ई की पावर टू पाई आयोटा बाय पी, ये एल्जेब्राइक इंटीजर्स हैं बिकॉज दे सेटिस्फाइड दीज पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो ये एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। प्रूव दैट साइन एम डिग्री इज एन एल्जेब्राइक इंटीजर। अब मेरे को प्रूव करना है कि साइन एम डिग्री एल्जेब्राइक इंटीजर है। अच्छा, एल्जेब्राइक इंटीजर अभी बताया मैंने, एल्जेब्राइक इंटीजर होगा तो वो इस मोनिक पोलिनोमियल को, ऐसी मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा ओवर इंटीजर्स। तो हमको प्रूव करना है साइन एम डिग्री
इज एन एल्जेब्राइक इंटीजर फॉर एवरी इंटीजर एम, हर एक इंटीजर एम के लिए। ठीक है, हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो एम डिग्री किसके इक्वल होगा, एम पाई बाय 180 के। सो साइन एम डिग्री इज इक्वल टू साइन एम पाई बाय 180। साइन एम डिग्री इज इक्वल टू एम डिग्री की जगह एम पाई बाय 180 पुट कर दिया रेडियन की फॉर्म में। अब मेरे को ई की पावर आयोटा पाई का फॉर्मूला पता है। ई की पावर आयोटा पाई क्या होती है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ई की पावर एम पाई बाय 180 पाई का क्या होगा, एम पाई बाय 180 पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एम पाई आयोटा बाय 180। इसकी अगर मैं होल पावर 180 ले लूँ तो ये 180 से 180 कट जाएगा, बचेगा ई की पावर एम पाई आयोटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस एम पाई प्लस आयोटा साइन एम पाई। अब पाई पे वैल्यू कोस की होती है -1, ठीक है, और 2 पाई पे होती है 1, तो और साइन पाई तो जीरो ही होता है, चाहे 1 हो 2 हो, 2 पाई हो 3 पाई, साइन पाई तो जीरो ही होता है। तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी +-1। देयरफॉर ई की पावर एम पाई आयोटा बाय 180 इज अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। देखो, अगर हम इसकी जगह एक्स पुट कर दें तो एक्स की पावर 180 क्या आ गया, +-1। तो मेरा ये ई की पावर एम पाई आयोटा बाय 180 इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये अलजेब्राइक इंटीजर है ओवर एम। ठीक है, सो कोस एम पाई आयोटा बाय 180, तो ये क्या चीज है, ये यही तो चीज है, कोस एम पाई बाय 180 प्लस दिस। सो ये अलजेब्राइक हो गया। अब m को -m से रिप्लेस कर दो तो ये चीज आ जाएगी, इज एन अलजेब्राइक इंटीजर। नाउ वी नो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर इज अगेन एन अलजेब्राइक इंटीजर। देयरफॉर 2 cos m pi by 180 is an algebraic integer। हमें ये सारी बातें पता है कि जोड़ घटा गुणा ये सब अलजेब्राइक इंटीजर्स की अलजेब्राइक इंटीजर ही होती है। तो ठीक है, तो हम हमारा 2 cos m पाई बाय 180 अलजेब्राइक इंटीजर होगा अगर हम दोनों को जोड़ दें इस चीज को, और जो -m को m से रिप्लेस किया था, ये जो दो चीज आई है इनको अगर जोड़ दें तो 2m पाई बाय 180 आ जाएगा ना, ये तो इससे कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर ये चीज। तो वही है कि 2 cos m पाई बाय 180 भी अलजेब्राइक इंटीजर होगा, बट 2 इज नॉन जीरो अलजेब्राइक इंटीजर, और 2 तो मेरा नॉन जीरो अलजेब्राइक इंटीजर है, तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। सो cos m pi by 180 is algebraic integer। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब जो इक्वेशन 1 ये 2 तो ये आई है, और 1 क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी ये कि cos m pi by 180 प्लस sin m pi by 180 इज एन algebraic इंटीजर। अगर ये पूरी इक्वेशन algebraic इंटीजर है, अगर और हम ये कह रहे हैं कि cos m pi algebraic इंटीजर है, तो बचा कौन, आयोटा sin m pi by 180। तो आयोटा sin m pi by 180 भी तो algebraic इंटीजर होगा, वही लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव आयोटा sin m pi by 180 इज एन algebraic इंटीजर, बट आयोटा सेटिस्फाइंग दिस। सो आयोटा algebraic है, तो हम आयोटा को भी स्किप कर सकते हैं। इज ए नॉन जीरो अलजेब्राइक इंटीजर, तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है आयोटा। तो आयोटा अलजेब्राइक है और नॉन जीरो है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। बचेगा कौन, साइन एम पाई बाय 180। तो साइन एम पाई बाय 180, sin m pi by 180 is an algebraic integer। नॉन जीरो एलिमेंट्स इन अ फील्ड हैज इनवर्स। ठीक है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, sin m pi by 180 algebraic इंटीजर होगा, और इसको हमने m डिग्री के इक्वल लिया था, सो sin m डिग्री इज एन algebraic इंटीजर। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फैक्टर थ्योरम, और फिर उसके बाद अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो 2023 में पूछी भी गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।